हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है एविल नाइट यूट्यूब चैनल के एक और नई कहानी पे। एविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आज की कहानी आधी रात का फोन कॉल। बस अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और पहली बार कोई डरावनी कहानियां सुन रहे हैं तो कहानियां सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ साथ साइड वाले बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए बढ़ते हैं सीधे आज की कहानी की ओर। जल्दी जल्दी अपने हेडफोन्स को लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी राहुल के साथ। रात के अंदाज 2 बज रहे थे। अचानक फोन बजने की आवाज सुनकर नींद टूट गए डॉक्टर अनिल मल्होत्रा के। हालांकि ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब से अनिल मल्होत्रा डॉक्टर बने हैं तब से उनके पास दिन रात ऐसे कई फोन कॉल आते रहते हैं और किसी जरूरी फोन आने के कारण ऐसे आधी रात में उन्हें बाहर जाना भी पड़ा कई बार। नींद भरी आंखों से उस फोन कॉल को रिसीव किया डॉक्टर अनिल मल्होत्रा और उस कॉल को रिसीव करते ही फोन के उस पार से बहुत दर्द भरी आवाज में किसी ने कहा, डॉक्टर साहब आप जल्दी आइए डॉक्टर साहब। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा डॉक्टर साहब। मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। आप जल्दी आइए, आप जल्दी। डॉक्टर अनिल मल्होत्रा कुछ कहने जा रहा था, लेकिन उसके पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अनिल मल्होत्रा ने घुमाकर उस नंबर पे कॉल बैक किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फुल रिंग होकर कॉल कट हो गया। उस पार से किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। बड़े मुश्किल में पड़ गए डॉक्टर अनिल मल्होत्रा। हालांकि बात यह है कि ये कॉल जिसने किया था डॉक्टर अनिल मल्होत्रा उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। गले का आवाज सुनकर ही डॉक्टर साहब उन्हें पहचान गया है। बहुत दिन से एक बहुत कठिन बीमारी में भोगत रहा है ये दिनेश पटवारी। सुना है एक समय किसी इलीगल बिजनेस के साथ जुड़े हुए थे ये दिनेश पटवारी। उस बिजनेस के दौरान काफी पैसा भी कमाया है उन्होंने, लेकिन अब उनके उस बीमार के कारण हो या कोई अन्य कारण, उनके सारे रिश्तेदार उन्हें एकदम अकेला छोड़कर चला गया है। अपने मकान में अब अकेला ही रहता है मिस्टर दिनेश पटवारी। घर का सारा काम करने के लिए एक काम वाली भी रखा है उन्होंने, लेकिन वो काम वाली भी रात में अपनी घर चली जाती है। काफी कुछ सालों से डॉक्टर अनिल मल्होत्रा ही उनके ट्रीटमेंट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में कुछ दिनों से उनका शरीर थोड़ा ज्यादा ही खराब होता जा रहा है। एक मोटा जैकेट और टोपी पहनकर साथ में कुछ सामान लेकर निकल पड़ा डॉक्टर अनिल मल्होत्रा। बाहर सर्दी बहुत ज्यादा है। ठंड से कांपते हुए गाड़ी स्टार्ट किया उन्होंने। इतनी रात में उन्हें अब अकेला ही गाड़ी चलाकर जाना होगा, करीब 15 किलोमीटर रास्ता। रास्ता एकदम अंधेरा, घने कोहरे की चादर बिछी हुई है चारों ओर। खाली सुनसान रास्ते से गाड़ी काफी तेजी से सामने की ओर बढ़ने लगी। करीब आधा घंटा काफी तेजी से गाड़ी चलाकर डॉक्टर अनिल मल्होत्रा पहुंच गए मिस्टर दिनेश पटवारी के घर के सामने।
जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर के अंदर जाकर दरवाजा खटखटाया उन्होंने। दोबारा धक्का देने जा रहा था, लेकिन उसके पहले ही अंदर से दरवाजा खोल गया। अरे ताज्जुब बात है, घटना देखकर डॉक्टर अनिल मल्होत्रा भी काफी आश्चर्य हो गया। उनके सामने दरवाजा खोलकर चेहरे पर एक अद्भुत सा मुस्कान लेकर खड़े हैं खुद दिनेश पटवारी। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि उन्हें कोई कठिन बीमारी हुआ है। चेहरे पर दर्द का कोई निशान भी नहीं। डॉक्टर अनिल मल्होत्रा खुद ही भूल गए हैं कि उनका ये रूप उन्होंने कितने दिन पहले देखा था। आइए आइए डॉक्टर साहब, अंदर आइए। मुझे इस अवस्था में देखकर आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं, है ना? पर आप थोड़ा देर आकर अच्छा ही किया डॉक्टर साहब। सच कहूँ तो मेरे शरीर में अब और कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब। मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ डॉक्टर साहब। हैरानी आंखों से सुन रहे थे डॉक्टर अनिल मल्होत्रा। उन्हें किसी तरह समझ में नहीं आ रहा कि जिसे थोड़ी देर पहले बात करते वक्त दर्द के मारे जान निकल रही थी, वो इंसान इतनी जल्दी पूरी तरह से ठीक कैसे हो सकता है? ये सब सोचते हुए डॉक्टर अनिल मल्होत्रा धीरे धीरे घर के अंदर गया और घर के अंदर कदम रखते ही डर के मारे पूरा शरीर थर थर कांप उठा उनका। अरे अरे ये क्या है? ये कौन सा रहस्यमय घटना घट रहा है आज उनकी आंखों के सामने? डॉक्टर अनिल मल्होत्रा ने देखा घर के अंदर बिस्तर पर पड़े हैं मिस्टर दिनेश पटवारी के लाश। डर की एक लहर डॉक्टर अनिल मल्होत्रा के चेहरे पे उठ गई। उन्होंने कहा, अरे 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 ये क्या आप मेरे सामने खड़े कैसे हो सकते हैं? आप तो जिंदा नहीं है। आप तो मर चुके हैं। हल्का सा एक मुस्कान खिल गए मिस्टर दिनेश पटवारी के चेहरे पर। उन्होंने कहा, जिंदा तो आप भी नहीं है डॉक्टर साहब, मर तो आप भी गए हैं। डर की एक सच्ची कहानी एविल नाइट में राहुल के साथ।